वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रद्धालु भक्तगण, माता अदिति ने अपने पतिदेव कश्यप ऋषि से एक समय शाम को रति की याचना की। कश्यप जी ने धर्म का, शास्त्रों का उल्लेख करते हुए यह कहा कि शाम के समय शिवजी भ्रमण करते हैं। यह शिवजी की आराधना का समय होता है, संध्या बंदन का समय होता है, आराधना का समय होता है। इस समय रति क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस समय रति क्रिया करने से राक्षसी स्वभाव की, राक्षसी प्रवृत्ति की संतान उत्पन्न होती है। पर कामातुर माता अदिति के हठ से बाध्य होकर कश्यप ऋषि ने उनकी इच्छा को पूरी किया। शाम के समय काम क्रिया करने के कारण माता अदिति के गर्भ से दो दैत्यों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया। यह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान नारायण के श्रापित द्वारपाल जय और विजय हैं। इन दोनों द्वारपालों को सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने राक्षस होने का श्राप दिया था, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इनके जन्म होते ही स्वर्ग, आसमान और पृथ्वी हिलने लगे। पृथ्वी पर खड़े वृक्ष धराशायी होने लगे, उल्कापात होने लगा, नाना प्रकार के अपस्कुन होने लगे। गायों के थनों से दूध के स्थान पर रक्त निकलने लगा। पृथ्वी के जीव भयभीत होकर इधर उधर भगने लगे। भयंकर अपस्कुन पूरे धरातल पर होने लगे। जन्म लेते ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पर्वत के समान विशालकाय हो गए और पृथ्वी में नाना प्रकार के उत्पात मचाने लगे, अत्याचार अनाचार करने लगे। एक बार हिरण्याक्ष ने अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि हे भैया, हम में बल पौरुष तो बहुत है, किंतु हमसे कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, कोई हमारी युद्ध की इच्छा पूरी नहीं करता, इसलिए मैं दिग्विजय करने जाता हूँ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और अकेले ही दिग्विजय करने के निकल पड़ा। टहलते टहलते हिरण्याक्ष स्वर्गलोक गया और स्वर्गलोक में जाकर जैसे उसने स्वर्ग में अपने पदचाप की ठोकर मारी, स्वर्ग हिलने लगा। स्वर्ग का पूरा संतुलन बिगड़ गया। स्वर्ग में स्थित देवतागण असंतुलित होकर गिरने लगे। इसके पश्चात उस हिरण्याक्ष ने गदा लहराकर बड़ी जोर से अट्टहास किया, तो देवता लोग भयाक्रांत होकर, भयभीत होकर हिरण्याक्ष से बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। देवताओं को इस प्रकार अपमानित करने के उपरांत अब हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर कुबेर जी की, वरुण जी की राजधानी विभावरी पहुंचा और वरुण जी की राजधानी विभावरी पहुंचकर उसने वरुण जी को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा कि हे वरुण जी, आप महान वीर हो। आपने एक बार संसार के सभी दैत्य दानवों को जीतकर
राजसूय यज्ञ भी किया था, इसलिए आप अपनी वीरता का परिचय दो और मुझसे युद्ध करो। वरुण जी को अंदर से क्रोध तो बहुत आया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबाते हुए, समय की स्थिति को भांपते हुए हिरण्याक्ष से कहा कि हे दैत्यराज, हम अब वृद्ध हो गए हैं, हमें अब युद्ध का चाव नहीं रहा। तुम्हारी युद्ध की इच्छा तो साक्षात नारायण ही पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार वरुण जी को भी अपमानित करके जब हिरण्याक्ष लौटा तो रास्ते में देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए चले आ रहे थे। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी से हिरण्याक्ष बोला, क्या बाबा, क्या नारायण नारायण करता, नारायण रटता हुआ चला जा रहा है। कुछ लड़ना लड़ाना आता है कि नहीं? अगर लड़ना भिड़ना आता हो तो हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि हे दैत्य शिरोमणि, हमें लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, किंतु लड़ाना भिड़ाना अच्छी प्रकार से आता है। हम तो भजनानंदी संत हैं, हमें लड़ने की विद्या कहाँ आती है। किंतु आप धैर्य रखो, आपको लड़ाई का मजा चखाने वाला शीघ्र ही आपके पास आने वाला है। यह कहकर नारद जी चले आए और यही बात स्वयंभू मनु जी ने ब्रह्मा जी को बताई कि हे महाराज, जब हिरण्याक्ष को कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो हिरण्याक्ष पृथ्वी मैया को लेकर के हरण कर ले गया और समुद्र में जाकर छिपा दिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने समाधि लगाई और उनके ध्यान में जाते ही ब्रह्मा जी को बड़ी तेजी से छींक आई। उनके छींक लेते ही नासिका रंध्र से भगवान वाराह एक छोटे से अंगूठे के आकार में उत्पन्न हुए और देखते देखते विशालकाय रूप धारण करके भगवान वाराह सीधे समुद्र के अंदर गए। भगवान वाराह को समुद्र के अंदर जाते देखकर हिरण्याक्ष ने कहा, ए जंगली सुअर, रुक जा, कहाँ जा रहा है? तू आज मुझसे बच नहीं सकता। किंतु भगवान वाराह जी ने उसकी बात को अनसुना किया, पृथ्वी को उठाया और उठाकर समुद्र से बाहर लाए और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित करके फिर भगवान वाराह हिरण्याक्ष से कहते हैं, सत्यम वयम भोपन गोचरा मृगायुष्मद्दुधान मृगे ग्राम सिंहान। भगवान वाराह जी कहते हैं हिरण्याक्ष से कि ऐ दैत्य, तुमने हमें जंगली सुअर कहा, बिल्कुल सही पहचाना है। हम वन में विचरण करने वाले ही जीव हैं, किंतु तेरे जैसे ग्राम सिंहों की, ग्राम सिंह माने कुत्ता, ग्राम सिंह का तात्पर्य होता कुत्ता, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह अर्थात कुत्तों के भौंकने का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। इतना सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध से तमतमाया हुआ और गदा घुमाकर
भगवान पर उसने प्रहार कर दिया। उसके प्रहार से भगवान के हाथ में प्रहार किया उसने। भगवान ने हाथ से गदा रोक लिया और भगवान ने जैसे ही अपनी गदा घुमाई, भगवान जी की गदा हाथ से छूट गई, गिर गई। तब देवतागण सोचे कि अरे ये क्या हो रहा है। देवतागण संकेत में कहने लगे, भगवान इसको शीघ्र निपटाओ, सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराए कि देखो, देवतागण इससे इतने भयभीत हैं कि इन्हें मेरे बल पर भरोसा नहीं हो रहा है। भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने गदा व त्रिशूल और अनेक प्रकार की माया का प्रदर्शन कर युद्ध भगवान से किया, पर मायापति भगवान के सामने भला कोई माया काम आती है? भगवान के सामने जो साक्षात मायापति हैं, हर माया उन्हीं की बनाई हुई है, तो उनके सामने हिरण्याक्ष की कोई माया काम नहीं आई। और अंत में करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट मरुत्पति, अंत में भगवान ने उसके गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा तो हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आईं। वह घूमकर रक्त रंजित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और उसको साक्षात भगवान का लोक प्राप्त हो गया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, वह प्राणांत हो गया। उसके मरने के बाद भी देवताओं ने अभी पूरे मन से भगवान की जयकार नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि हिरण्याक्ष एक ही थप्पड़ में प्राण त्याग देगा। परंतु जब काफी देर तक वो नहीं उठा तो देवता आपस में कानाफूसी करने लगे कि लगता है काम हो गया, लगता है इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, राक्षस मारा गया, चलो अब भगवान की वंदना करते हैं। क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा देवताओं का काम जो किया है। तभी कुछ दूसरे देवता बोलते हैं कि कहीं जिंदा हुआ तो क्या होगा, हमें मुश्किल पैदा हो जाएगी। तब देवता आपस में विचार विमर्श करने के बाद भगवान वाराह की स्तुति इस प्रकार से कर रहे हैं कि शायद वो अगर जिंदा भी हो तो उसे बुरा ना लगे हिरण्याक्ष को। तब देवतागण भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, अहो इमाम कोना लुभेत संस्थितिम, हे प्रभु, इस महान भाग्यवान हिरण्याक्ष को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस अखिल सृष्टि में इसके समान कोई दूसरा हमें भाग्यशाली नहीं दिखाई देता है। बड़े बड़े योगियों, सिद्ध मुनियों व संतों को निरंतर जप योग करने से आपकी एक झलक पाना भी संभव नहीं हो पाता है, पर इस भाग्यशाली ने आपकी छवि छटा का दर्शन करते हुए प्राण त्यागे हैं और इसकी खुली हुई आँखें अभी भी आपका दर्शन ही कर रही हैं। यह बड़ा भाग्यशाली है। यहाँ भगवान ने जब हिरण्याक्ष पर पैर से प्रहार किया तब उसका निर्जीव शरीर दूसरी ओर लुढ़क गया, और जब उसका निर्जीव शरीर दूसरी तरफ लुढ़का
तब देवताओं को पूरा विश्वास हुआ कि अरे यह तो प्राणांत हो गया है, और तब देवतागण खुलकर भगवान की वंदना करते हैं। नमो नमस्ते खिलयज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्त्वमूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगतामरुन्तुं दस्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृत्ताः। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके चरणों की बार बार वंदना करते हैं। बड़े हर्ष की बात है, आपने इस दुष्ट दैत्य का विनाश कर दिया। इसके भय से हम लोग अपना स्वर्ग छोड़कर पर्वत व गुफाओं में भागते हुए दौड़ते हुए छिप रहे थे। आपने इसका वध करके देवताओं पर बड़ी कृपा की है। हे भगवान, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। ये देवतागण बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेना चाहते। उनकी दशा तो हमेशा यही होती है कि आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जन परमार्थी। हमेशा उनकी स्थिति यही होती है। जब वे संकट में होते हैं तो भगवान के सामने अपने स्वार्थ के कारण आते हैं, उनकी वंदना करते हैं, किंतु बात ऐसी करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े परोपकारी हों, किंतु बात हमेशा स्वार्थ सिद्ध की करते हैं। भाषा भर ऐसी बोलते हैं जैसे बहुत ही तैसी व परोपकारी हों। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान 12 अंतर्धान हो गए, और इसके बाद पृथ्वी पर मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। अब अगली कथा देवहूति माता और भगवान कपिल का संवाद होगा, जो अगले चरण में सुनाने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली राधा जू की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, पृथ्वी माता, गौ माता, गंगा माता की जय, तुलसी मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।